गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं तत्पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 50वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। मम वलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकन शोच विमोचन नीलतामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले है कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। है हरि आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातुदान बरोत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगगंजन भूसुर ससे तब वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और सज्जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप ये नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मई खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावणारे सुखरूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुना विशद यह कथा मैं सब कहीं मोरी मति जत्था
रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, है गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी करमई रज गई जाई, रघुपति चरित न बर निसिराई। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते हैं। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति हो सुनि अनपायनी। उमा कहिं सब कथा सुहाई, जो भूषंडी खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है उमा। मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षाणी, बोली अति विनीत मृदुबाणी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, है भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनऊँ राम गुण भव भयहारी। है त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमो, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। है कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया है प्रभु। मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटने मन पान करी, नहीं अगात मत धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है नाथ आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत को बरसाता है मति धीर। मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उनका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयीन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है
उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माई, जाई न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, कागभूषण करुण प्रति गाई। है नाथ, आपको श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेय। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो कोए का शरीर पाकर भी काकभूषण वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील को टिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। है त्रिपुरारी, सुने, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला है होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी है देवादिदेव महादेव जी। वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो है विश्वनाथ। ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर।
नाथ कहूँ के कारण पायऊ का शरीर सिया पर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है नाथ कहिए ऐसे श्री परायण, ज्ञान रहित गुणधाम धीर बुद्धि काकभूषण जी कोए का शरीर किस कारण पाया। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 54 श्लोक के आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे च पार्वती। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि, लज्जा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वं नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।